बहुत समय पहले हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां धनुष नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीबी थी, लेकिन दोनों के दिल में सच्चाई और मेहनत बसी हुई थी। एक दिन धनुष की माँ बीमार पड़ गई। घर में खाने का सामान भी बहुत कम बचा था। बेटा, मेरी चिंता मत कर, जितना हो सके मेहनत करना। माँ, मैं आज ज्यादा लकड़ियां काटूंगा और आपकी दवा भी लेकर आऊंगा। सुबह सुबह धनुष अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा उसका स्वागत कर रही थी। धनुष जंगल में सूखी पेड़ काट रहा था। काटते काटते धनुष खुद से ही बातें करने लगा। आज ज्यादा लकड़ी काटूंगा और माँ का दवा भी ले जाऊंगा। जंगल में लकड़ियां काटते समय धनुष को एक बड़े पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना संदूक दिखाई दिया। अरे, ये क्या है? यहाँ संदूक कैसे आया? धनुष ने संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के और कीमती गहने रखे थे। इतना सारा धन, इससे तो मेरी सारी गरीबी दूर हो सकती है। कुछ पल के लिए धनुष सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की सीख याद आई। बेटा, कभी किसी और की चीज पर लालच मत करना। नहीं, ये धन मेरा नहीं है। मुझे इसके असली मालिक को ढूंढना चाहिए। धनुष संदूक लेकर गांव पहुंचा और सबको उसके बारे में बताया। क्या ये संदूक किसी का है? मैं इसे उसके मालिक को लौटाना चाहता हूँ। ये सुनकर गांव का लालची मुखिया तुरंत वहां आ गया। हाँ, ये संदूक मेरा ही है, इसे मुझे दे दो। लेकिन मुखिया के चेहरे पर साफ झूठ दिखाई दे रहा था। तभी गांव में एक ज्ञानी साधु बाबा आए। उन्होंने सारी बात सुनी। अगर ये संदूक मुखिया का है, तो वो इसके अंदर रखी चीजों के बारे में जरूर बता पाएगा। बताओ मुखिया, इसमें क्या क्या रखा है? उसमें हीरे, मोती और बहुत सारा सोना है। मुखिया अंदाजा लगाकर जवाब दे रहा था। साधु बाबा ने संदूक खोला। उसमें सोने के सिक्कों के साथ एक पुराना पत्र भी था। इस पत्र में मालिक का नाम लिखा है और ये नाम मुखिया का नहीं है। पत्र पढ़कर पता चला कि ये संदूक कई साल पहले एक व्यापारी का खोया हुआ खजाना था, जिसका परिवार अभी भी पड़ोस के गांव में रहता था। धनुष स्वयं उस परिवार के पास गया और संदूक उन्हें सौंप दिया। भाई, तुम चाहते तो ये सब अपने पास रख सकते थे। जो मेरा नहीं है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। धनुष की ईमानदारी देखकर व्यापारी के परिवार ने उसे कुछ सोने के सिक्के इनाम में दिए और जंगल के काम का स्थायी रोजगार भी दिया। धीरे धीरे धनुष की गरीबी दूर हो गई। उसकी माँ की अच्छी तरह देखभाल होने लगी। दूसरी ओर मुखिया पूरे गांव में शर्मिंदा हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा, याद रखो, ईमानदारी से कमाया गया सम्मान सबसे बड़ा धन होता है। हाँ माँ, सच्चाई कभी हारते नहीं। गांव के लिए मिसाल बन गई। नैतिक शिक्षा, ईमानदारी और अच्छे कर्म का फल देर से सही, लेकिन अवश्य मिलता है।